बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। आखिर पत्र में उन्होंने क्या लिखा? पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने विधानसभा में कितने सीटों की मांग की? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार ने कितने सीटों की मांग की? तीनों का क्या होगा? आखिर तीनों के माथे पर पसीने क्यों आए? चिराग पासवान ने ऐसा पत्र में क्या लिखा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि सभा चुनाव 2025 के लिए चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी के पास एक पत्र लिखा है, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ी चर्चा की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में काफी बातें हैं। इसके अलावा बिहार के कई सारे तमाम घटनाएं हुई है जो नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं इन आपराधिक घटनाओं को कम करने में जो नाकामयाब साबित हुई है, उसके लिए भी चिराग पासवान ने पत्र में मेंशन किया है। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए और चिराग पासवान कितनी सीटें मांग रहे हैं, उनको कितनी सीटें मिल जानी चाहिए, कौन कौन से विधानसभा के क्षेत्र हो सकते हैं, इसके ऊपर चिराग पासवान ने एक बड़ी पत्र लिखी है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी तत्पर हैं और अपने चुनावी तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन्होंने गया के फतेहपुर में जिस तरह से चुनावी सभा को संबोधित किया, जिस तरह से रैलियों को संबोधित किया और जिस तरह से चिराग पासवान को देखने के लिए लाखों की जो भीड़ उपस्थित हुई थी, उसको देखते हुए चिराग पासवान का मनोबल सबसे ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जीतन राम मांझी ने अपने चुनावी वादों को लेकर एक बार फिर से सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में 25 से कम सीटें उनको मंजूर नहीं है, उनको 25 से कम सीटें नहीं चाहिए, उनको कम से कम 25 सीटें विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए और लड़ाई करने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, जो भले ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने राज्यसभा भेजने का जो बीजेपी ने फैसला किया था, इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने सीटों की डिमांड करनी धीरे धीरे शुरू कर दी है। उनका कहना है कि 4 से 5 की सीटें उनको चाहिए ताकि वो भी अपना विधानसभा में जो स्थिति है उसको मजबूत कर सके। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने सीटों की मांग कर दी है। उन्होंने भी खुलासा कर दिया है कि उनको कितनी सीटें विधानसभा चुनाव में चाहिए। अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव में तो चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार को हराने में अपनी भूमिका निभाई थी, जिसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार को हराने में और तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में चिराग पासवान ने जो भूमिका निभाई थी, उस भूमिका से कहीं न कहीं अपने आप को अलग करते हुए चिराग पासवान ने 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ रहकर चुनाव लड़ने का एक बड़ा फैसला किया है। अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव में तो चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 74 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी, तो वहीं राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और इसके लिए भी दोषी चिराग पासवान को ठहराया जाता है, क्योंकि चिराग पासवान ने ऐसे विधानसभा चुनाव सीटों का चुनाव किया था जहां पे नीतीश कुमार के प्रत्याशी खड़े थे। यानी स्पष्ट है कि अब की बार के चुनाव में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इसके अलावा अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और बीजेपी, ये 5 ऐसे मजबूत दल हैं जो अपनी मजबूती के लिए जाने जा रहे हैं। और इसका मतलब स्पष्ट है कि अब की बार के चुनाव में महागठबंधन को एक बड़ी टक्कर मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीजेपी के अंदर जो 5 सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो भी सहयोगी हैं, आखिर वो कितनी सीटों पर मानेंगे, कितनी सीटें उनको एनडीए की तरफ से दी जाएंगी, ये काफी दिलचस्प मामला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने अपने पत्र में जिन मुद्दों पर जिक्र किया है, उसमें सबसे पहला मुद्दा है सीटों का बंटवारा, दूसरा मुद्दा है बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, साथ ही साथ पुलिस वालों पर हमला, इसके अलावा आम जनता को परेशान करने वाले अपराधी। इन तमाम बातों पर चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अगर सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने अपने पत्र में जो सीटों का बंटवारा करने के लिए जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया है कि 35 से 40 विधानसभा की सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिलनी चाहिए, ताकि उनकी विधानसभा में जो शून्य की स्थिति है, जो काफी कमजोर स्थिति है, उसको वो कहीं ना कहीं मजबूत करने में ध्यान दे सकें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने बड़हरिया विधानसभा चुनाव से भी लड़ने के लिए शायद पत्र में जिक्र किया है। हम इस बात का दावा तो नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपने सीटों को लेकर एक बड़ी बात कही है, जहां ये मेंशन किया गया है कि चिराग पासवान बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से भी अपने प्रत्याशी को खड़ा करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन से जिस तरह से उनको प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है, एनडीए
के ऊपर जिस तरह से बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि बिहार में पूरी तरह से नीतीश कुमार की जो सरकार है वो विफल है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पे बीमार हैं, उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए, उनको छुट्टी ले लेनी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह से विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया, उसके ऊपर भी चिराग पासवान ने कहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, इसके लिए सरकार भी चिंतित है, इसके लिए केंद्र में बैठे लोग भी चिंतित हैं और इसके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो भी एक्शन होगा इसके ऊपर लिया जाएगा, जो बड़े अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं सजा दी जाएगी। इसके ऊपर चिराग पासवान ने तमाम तरह की बातें कही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि बिहार में जो सीटों का बंटवारे को लेकर जो चर्चा चल रही है, इसके ऊपर बीजेपी को जल्द से जल्द विचार करना चाहिए ताकि सभी पार्टियों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी करने का जो पूरा मौका है उसको मिलना चाहिए, ताकि पार्टी करें और जनता से जितना हो सके उतना कनेक्ट हो सके, जनता की समस्याएं जितनी हो सके उसको दूर किया जा सके। तो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीतियों को देखते हुए और चुनावी साल को देखते हुए चिराग पासवान ने अपने लेटर में ये तमाम बातों का जिक्र किया है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 25 से कम अगर उनको विधानसभा की सीटें मिलती है तो वो बीजेपी से विरोध करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने इसके बात का भी जिक्र किया है कि महागठबंधन से उनको बड़े बड़े ऑफर भी मिल रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी एक ऐसे नेता हैं कि वो कब कहां चले जाएं इसका कोई भरोसा नहीं होता है। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कब किस पार्टी का रुख अपना ले या किस पार्टी से मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ले, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन चिराग पासवान गठबंधन धर्म का पालन करने वाले एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि वो जो कहते हैं उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान ने जो 35 से 40 सीटों की मांग की है कितनी जायज है? क्या उनको इतनी सीटें मिलनी चाहिए? जीतन राम मांझी जिन्होंने 25 से 30 सीटों की मांग की है उनको क्या मिलनी चाहिए? साथ ही साथ चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इन सभी दलों को कितनी सीटें बीजेपी दे सकती है और बीजेपी कितनी सीटें पर चुनाव लड़ सकती है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।